दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। सन 2024 में सीएससी की ऐसी टॉप 8 सर्विसेज है जो कि पूरे भारत के अंदर काम कर रही है। और इसमें अगर आप सभी सीएससी वीएलई काम करते हैं तो आप सभी महीने के लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये इनकम कर सकते हैं। सीएससी की टॉप 8 ई सर्विसेज हैं जिसमें कि आप सभी वीएलई काम कर सकते हैं, सभी राज्य की वीएलई काम कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक राज्य के हैं तो सिर्फ उसी राज्य में काम कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी राज्य की वीएलई हो, किसी भी राज्य के लोगों का आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। वह कौन सी सर्विस है और किस प्रकार से वीएलई उस सर्विसेज में काम करके काफ़ी अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। हर महीने आप लोग 30 से 35 हज़ार रुपये उस सर्विस के माध्यम से कमा सकते हैं। ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, मैं आ चुका हूँ सीएससी के माध्यम से। सीएससी जो भी के द्वारा इस पोस्ट को ट्वीट करके बताया गया है, जहाँ बताया गया है सीएससी योर ट्रस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सीएससी के अंदर जो है कुछ ऐसी सर्विसेज है जो कि ऑल इंडिया यानी कि पैन इंडिया में वर्केड है। जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे डीजीपी, सीएससी एकेडमी, सीएससी हेल्थ केयर, सीएससी ग्रामीण स्टोर, सीएससी एग्रीकल्चर, सीएससी सफर, टेलीलॉ और आधार सेवा केंद्र। काफ़ी सारे सीएससी वेली आधार सेवा केंद्र के द्वारा ही सीएससी को जानते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे वीएलई हैं जो कि उनको ये नहीं पता है टेलीलॉ क्या है, सीएससी सफ़र क्या है, सीएससी एग्रीकल्चर क्या है। तो आज हम जानेंगे इस विषय के बारे में। तो कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर आप ये 8 सर्विसेज में काम करते हैं मन लगा के तो आप काफ़ी अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। हालांकि हर सभी वीएलई को आधार सेवा केंद्र मिलना पॉसिबल नहीं था, तो कुछ ही वीएलई को आधार सेवा केंद्र मिला हुआ है। बाकी सभी वीएलई को ये जितने भी काम है ऊपर के आधार सेवा केंद्र छोड़कर बाकी सभी काम वीएलई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम इसमें डीजीपी का, जैसे कि आपको पता है एपीएस यानी कि आप कैश विड्रॉल करते हैं फिंगर के माध्यम से, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा कमीशन मिलता ही है। ठीक है, दूसरी सर्विस यहाँ पे सीएससी एकेडमी। सीएससी एकेडमी क्या है, आइए आपको मैं विस्तार से समझाता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन हो जाना है। इसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको टाइप कर देना है सीएससी एकेडमी। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सीएससी एकेडमी सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही मस्त सर्विस देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख पाओगे अमेजॉन सीएससी एकेडमी योजना मिला है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर कई सारे सर्विस मिलेगा, जैसे कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स है। यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं और इस वाले पोर्टल में इतनी सर्विस है कि अगर आपका सीएससी सेंटर किसी कॉलेज के बगल में या किसी स्कूल के बगल में है तो वहाँ पर आपकी काफ़ी अच्छी इनकम होने वाली है एजुकेशन सर्विस से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इस प्रकार से आपका पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एकेडमी लोकेटर ऑन ब्रांडिंग और यहाँ पे एलएमएस। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं, आपको सीधा लॉगिन वाले सेक्शन पे आना है। यहाँ आपको मिलेगा सेंटर और स्टूडेंट। तो आप एक वीएलई तो आप सीधा सेंटर पे क्लिक करेंगे और आप अपनी आईडी के द्वारा इसमें लॉगिन करेंगे। तो आपको कनेक्ट विथ डिजिटल सेवा पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप सभी अपनी आईडी के माध्यम से सफलतापूर्वक इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे और इसका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको तमाम सर्विसेज ऐसी देखने को मिलेगी जो कि डेली यूजेस हैं और लगभग जो है 12 महीने सर्विसेज चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें से बीसीसी कोर्स यानी कि जैसे मैंने आपको बताया बेसिक कंप्यूटर कोर्स है जो कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है। हर कोई जो है बेसिक कंप्यूटर कोर्स करना चाहता है। और उसके साथ है टीईसी रजिस्ट्रेशन। टीईसी रजिस्ट्रेशन भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं उन लोगों का जो लोग सीएससी लेना चाहते हैं, सीएससी आईडी लेना चाहते हैं। तो अब जो आपको पता है कि बिना टीईसी सर्टिफिकेट के, बिना टीईसी एग्ज़ाम के वह व्यक्ति जो है सीएससी आईडी नहीं ले सकता है। तो आप उसके लिए यहाँ से टीईसी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और उसका एग्ज़ाम भी दिला सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहा है तो आप अपने सीएससी सेंटर के माध्यम से, अगर आपका सीएससी सेंटर है 4-5 आपने डेस्कटॉप रख रखा है तो आप जो है 1-2 डेस्कटॉप उसको मतलब ऐसे दे सकते हैं एज ए रेंट, और उसको जो है आप इंग्लिश बोलो कि सर्विस के माध्यम से आप जो सीएससी के द्वारा उसको इंग्लिश बोलना भी सिखा सकते हैं। और इसमें है एक आईएसबी एंड एमएसएमई स्किल प्रोग्राम जो कि काफ़ी बेहतर सर्विस है, जिसमें कि आजकल हर एक स्टूडेंट जो है सीखना चाहता है एमएसएमई और आईआईबीएस स्किल प्रोग्राम। ठीक है, और इसमें है इंस्टीट्यूट है, साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है, साथ ही नीचे आओगे यहाँ आपको और भी चीज़ें मिलेगी, जैसे कि सीडीएसी है, इससे करियर गाइडलाइंस है, और यहाँ पे 3D प्रिंटिंग है, कौतकी कोर्स है, वधवनी फाउंडेशन, ओलंपियाड अड्डा 247 है। साथ ही साथ डिजी पाठशाला है। वो आपने देखा होगा डिजी पाठशाला, यानी कि जो बच्चे लगभग
3 साल से लेकर 4 साल, 5 साल, 6-7 साल तक के बच्चे को आप जो है एक छोटा सा विद्यालय ओपन करके, यानी कि डिजी पाठशाला रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना विद्यालय को उसमें रजिस्ट्रेशन करके आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे कि एक आंगनबाड़ी केंद्र में होता है ना, बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, तो ऐसे ही आप जो है डिजी पाठशाला ओपन करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं और काफ़ी अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। और समय समय पर CSC के द्वारा भी आपको रिवार्ड दिया जाता है, टैबलेट दिया जाता है, ठीक है, अच्छा कमीशन भी मिलता है, ठीक है। और नीचे आओगे तो यहाँ पे भू कौशल है, IBM स्किल बिल्ड जो कि काफ़ी अच्छी सर्विस है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें तमाम ऐसी सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएगी जो कि आजकल की युवा करना चाहते हैं, वो सभी सर्विस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वो भी मात्र CSC ID से लॉगिन करके, कोई भी इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मतलब नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, आप ये वीडियो देखिए आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं, नेक्स्ट जो हमारी सर्विस है वो यहाँ पर है CSC हेल्थ केयर। तो CSC हेल्थ केयर बेसिकली दोस्तों वो सर्विस है जिसमें कि मान लो कि आप कहीं भी हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो डॉक्टर आपको दवाई लिख के देता है, ठीक है। तो अगर वो दवाई आप अपने CSC सेंटर के माध्यम से कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं तो आपको जो है उस मेडिसिन पे जो है 60% से लेकर 50% तक कमीशन मिलता है, यानी कि आपको 40%, 60% या 50% तक का कमीशन मिलता है, यानी कि आधा इनकम आपका होता है। मान लो कि 100 रुपये की आपने दवाई सेल की तो उसमें आपको 200 रुपये का बेनिफिट होगा, जो कि 100 रुपये आपका मेडिसिन का और 100 रुपये सीधा आपको कमीशन मिल गया। इस प्रकार से जो है काफ़ी अच्छी इनकम होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट सर्विस वो CSC ग्रामीण ई स्टोर की सर्विस है। जैसे कि आपको पता, नाम से पता चल रहा है कि CSC ग्रामीण ई स्टोर, यानी कि अगर आप एक CSC BLE हैं और CSC सेंटर चलाने के साथ साथ आप आपका एक छोटा सा स्टोर है, चाहे वो किराना स्टोर हो या फिर आपका XYZ जो भी आपका एक छोटा मोटा स्टोर है, ठीक है, तो वो सर्विसेज जो है आप CSC ग्रामीण ई स्टोर की मदद से ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे CSC एग्रीकल्चर, CSC एग्रीकल्चर भी काफ़ी अच्छी सर्विस है। जैसे कि आपको पता है जितने भी BLE जो गांव में रहने वाले BLE हैं, जो कि गांव से बिलोंग करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके एरिया के जो किसान भाई होते हैं वो काफ़ी दूर मार्केट में जाते हैं खाद लेने के लिए, है ना, या बीज लेने के लिए, तो वो सभी चीज़ें आप अपने CSC सेंटर के माध्यम से ही उन लोग को उपलब्ध करा सकते हैं, उनको कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा और उनकी भी हेल्प होगी, प्लस आपको भी अच्छा कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो ये वो सर्विस है CSC एग्रीकल्चर सर्विस, इसका आपको अलग से अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पे आकर आप लोग अपना ये ID एक्टिवेट करा सकते हैं, अपनी CSC DM से इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सर्विस है CSC सफ़र। CSC सफ़र भी एक अच्छा सर्विस है जो कि ट्रैवल से रिलेटेड सर्विस है, जिसमें कि आप बस बुकिंग करा सकते हैं, ट्रेन टिकट की बुकिंग कर सकते हैं, फ़्लाइट बुकिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं जैसे कि डाल देता हूँ IRCTC, ठीक है। तो ये वाली जो सर्विस है ये आप इससे ट्रेन टिकट और बस टिकट और फ्लाइट टिकट की बुकिंग कर सकते हैं CSC सफ़र से, और होटल वगैरह की भी बुकिंग कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस है टेलीलॉ की सर्विस। टेलीलॉ की सर्विस काफ़ी अच्छी सर्विस है और गवर्नमेंट से रिलेटेड ही सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस है। और इसमें आप अगर काम करते तो हर महीने आपको 1500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक की आपको आपके DG पे में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। बस आपको जो है आपके एरिया के जो भी ग्रामीण या कस्टमर्स हैं, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे ज़मीनी वाद विवाद हो या फिर आपसी कोई मामला हो, तो जो है आप उनका केस रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद जो कानूनी सलाह है वो आप अपने CSC सेंटर के माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको एक केस सॉल्व करने का 65 रुपये कमीशन मिलता है। यानी कि अगर आप महीने में काफ़ी अच्छे काम करते हैं तो आप जो है 1500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक की इनकम आप सिर्फ इसी सर्विस से कर सकते हैं, टेलीलॉ की सर्विस, जो कि गवर्नमेंट सर्विस है। और इसका पेमेंट आपको हर महीने आपके DG पे में 7 से 8 तारीख को रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। और लास्ट जो सर्विस है वो है आधार सेवा केंद्र। आप सभी को पता ही होगा आधार सेवा केंद्र सर्विस के बारे में। आधार यानी कि जैसे नाम से आपको पता है कि आधार, जिसमें कि आप नंबर लिंक कर सकते हैं, मोबाइल अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी तो नाम और DOB का चालू नहीं हुआ है, हालांकि अभी नया वर्जन आया हुआ है UCL का, जिसमें कि 82 वर्जन लॉन्च किया गया, जिसमें कि दिखा रहे हैं लोग न्यू एनरोलमेंट वगैरह भी आ रहा है, लेकिन वो भी सर्विस एक्टिवेट नहीं हुआ है। फिलहाल अभी जो है नाम, मोबाइल अपडेट, ईमेल अपडेट और आपका एड्रेस अपडेट, ठीक है, और डॉक्यूमेंट अपडेट, ये काम हो रहा है आधार UCL से। तो अगर आप आधार UCL लेना चाहते हैं, आधार सेवा केंद्र लेना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका जो है लंबा प्रोसेस रहने वाला है, खर्चा भी काफ़ी आएगा, लगभग 1 से 1.5 लाख रुपये तक खर्चा आएगा। अभी 1 से 1.5 लाख रुपया मतलब आपको कहीं घूस नहीं देना है, इसके लिए आपके पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है, और फिर आपके पास जो है बैंक BC होना चाहिए। तो बैंक BC के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, IVF के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपका एग्ज़ाम होगा, सर्टिफिकेट आएगा, फिर आपको बैंक BC के लिए आवेदन होगा, जो कि
सारा प्रोसेस जो है भी इस समय ऑफलाइन चल रहा है आधार यूज से लेने के लिए। तो इससे आपको सीएससी डीएम से ही बात करनी होगी और किसी अदर व्यक्ति से आप बात मत कीजिए और किसी अदर व्यक्ति को कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना है आधार से रिलेटेड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।